ओम वेद प्रेमियों, श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 185वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्र, वरुण और देवता हैं द्यावा पृथ्वी। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है द्यावा पृथ्वी का सहयोगपूर्ण जीवन। और सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम संगच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे अभिजिघ्रन्ति भुवनस्य नाभिं द्यावाराक्षतं पृथ्वी नो अभात। शब्दार्थ भावार्थात से परिचित हों। द्यावा पृथ्वी के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। देवता जो हैं वो दिव्य शक्ति हैं। सृष्टि का संचालन उनसे होता है। वे भले भौतिक दृष्टि से, चर्म चक्षुओं से जड़ समझ पड़ रहे हों, लेकिन वास्तव में उनका जो सूक्ष्म रूप है वो चेतन है। वे सब कुछ सुनते हैं, समझते हैं और एक नियमित ढंग से क्रिया करते हैं। तो उसी दिव्य शक्ति को, जिसको देवताओं ने दिव्य दृष्टि से देखा, जिसको कि सामान्य मानव जड़ प्रकृति समझ लेते हैं, उसमें चेतना का अनुभव करके उनके गुण वर्णन के रूप में उनकी स्तुति की और उनसे दिव्य शक्ति की याचना की। और जीवन में पाप दोष जो होते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना की कि वे उसे ध्यान न दे करके क्षमा प्रदान करते रहें। तो इस मंत्र में द्यावा पृथ्वी को सहयोगपूर्ण जीवन बिताने वाला कहा गया है। वे यज्ञ से पोषण पाते हैं और दिव्य हैं। उनसे पाप हो जाने के कारण जो दोषग्रस्त होता है प्राणी मनुष्य, उससे मुक्ति की प्रार्थना की गई है। द्यावा पृथ्वी का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया गया है। वैसे जैसे पहले कहा गया है कि द्यावा अंतरिक्ष को कहते हैं, पृथ्वी भूमि है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है, बाद में आया है। द्यावा पृथ्वी एक शब्द में, एक रूप में स्मरण किया जाता है। तो इसलिए जो प्रयोग हुआ है वो पृथ्वी के लिंग के हिसाब से कहा गया है और उनको स्त्रीलिंग मंत्र में संबोधित किया गया है। तो उनका जीवन कैसा है यह बताया जा रहा है। द्यावा पृथ्वी कीदृशी, वे संगच्छ माने साथ साथ सहयोग पूर्वक चलने वाली हैं। युवती और दोनों तरुणियां हैं। तरुण से मतलब हुआ कि ये कभी जीर्ण नहीं होती हैं। न आकाश बुढ़ा होता है, न पृथ्वी बुढ़ी होती है। द्यावा पृथ्वी कभी वृद्ध नहीं होती हैं, ये नित्य युवा बनी रहती हैं। और समन्ते स्वसारा, ये स्वसारा माने बहनों की तरह, समन्ते माने एक दूसरे से मिली जुली रहती है। जामी, यह सहयोग पूर्ण जीवन बिताने वाली है। पित्रोह उपस्थे, पित्रोह माने पिता के, उपस्थे माने समीप रहने वाली है। पिता कौन है यहाँ पर? पिता तो द्यावा पृथ्वी का परमात्मा ही हो सकता है। तो ये
उस परम पिता परमात्मा के समीप, उसके निकट रह के उनके अनुशासन में कार्य करने वाली हैं। और भुवनस्य नाभिम अभिजिघ्रन्ति, भुवनस्य माने संसार के लोगों की या संसार की जो नाभि है वो क्या है? यज्ञ है। यज्ञ को सृष्टि की नाभि कहा गया है, भुवन की नाभि कहा गया है। नाभि का तात्पर्य हुआ कि जो मध्य में हो और भुवन को, लोक को शक्ति दे। तो यज्ञ जो है वो शक्ति दात्री है और इस पृथ्वी की नाभि स्वरूप है। तो यह जो पृथ्वी के नाभि स्वरूप यज्ञ है उसको ये जिघ्रन्ति, ये दोनों द्यावा पृथ्वी सूंघती रहती है, यानी उनसे पुष्ट प्राप्त करती रहती है। ऐसी द्यावा पृथ्वी जिनकी विशेषताएं ऊपर बताई गई हैं, वे नह माने हम सब का अभ्वात रक्षतम, अभ्वात माने पापों से, रक्षतम माने रक्षा करें। तो ये जो अभ्वात रक्षतम ये है लगभग सभी मंत्रों के अंत में आया है। पाप पीड़क होता है, जैसा पहले बताया गया है कि जो कुछ पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो सब पाप के कारण होता है। पाप की व्यापक परिभाषा होनी चाहिए। हम यदि जो अखाद्य है उसको खा लेते हैं, जितना शास्त्रों ने बताया है उससे ज़्यादा खा लेते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेते हैं, तो वो भी पाप है। पाप की सीमा बहुत बड़ी है, तो पाप का दंड मिलता है, पीड़ा मिलती है। हम जो अखाद्य खाते हैं, इसी प्रकार से जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, तो वही अपराध है। और भाई क्षमा नहीं है प्रकृति में, अपराध का दंड अवश्य मिलता है। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है, बड़ा दूरदर्शी है, कि आप अपराध न करो और उसके पहले ही परमात्मा से शक्ति मांग लो कि हमसे अपराध न होने पावे। तो अगर किसी तरह से हो गया हो तो उसके लिए क्षमापूर्ण याचना करो कि आप हमसे जो जाने अनजाने में हो गया है उसकी क्षमा करें। वैसे क्षमा मूर्ख बनाने के लिए नहीं करनी चाहिए कि गलत काम करो उसके बाद हाथ जोड़ लो, वो तो मतलब किसी को मूर्ख बनाना हुआ। तो अभ्वात रक्षतम, ये दोनों द्यावा पृथ्वी जो परमात्मा या जो हैं परस्पर दंपति के रूप में है। जो द्यावा है, अंतरिक्ष है, वो पिता है, वो पति है। पृथ्वी का तो पति है और हम सब पृथ्वी वासियों की, जिनकी माता पृथ्वी है, उनके पिता हुए। तो ये माता पिता स्वरूप हैं। तो ये जैसे पिता होता है, पति होता है, वो समृद्धि को कमाता है, अर्जित करता है और ला करके पत्नी को दे देता है, वो उसको संरक्षित रखती है। वैसे ऊर्जा तरंगे आकाश में रहती हैं, आकाश उनको एकत्र करता है, ग्रहों उपग्रहों से जो आती हैं, सूर्य की किरणोवाद के माध्यम से आती हैं, और वह अंत में वृष्टियात के माध्यम से पृथ्वी पर सौंप करके उनको अपना उत्तरदायित्व निभाता है, और पृथ्वी उसको संचित करती है, उस शक्ति को, उस ऊर्जा को। और वही ऊर्जा जो बीज आदि बोए जाते हैं और जो फल फूल के रूप में लताओं में, वृक्षों में आती हैं, औषधियों में जो शक्ति आती है, वो सब उसी शक्ति के फलस्वरूप हैं, जो कि आकाश रूपी पिता अथवा पृथ्वी का पति उस अपनी धरती रूपी पत्नी को अथवा हम लोगों की माता को प्रदान करता है। तो उस प्रकार से ये जो हैं वो आकाशीय अंतरिक्षीय ऊर्जा प्रवाह में संचित संपत्ति को पृथ्वी के प्राणियों के संरक्षण के लिए अपने में संजोए रहते हैं। तो इन्हीं से
इन दोनों समर्थ देवताओं से, जो कि परस्पर मिले जुले हैं, संगठित हैं, इनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है। और पाप से जानी अनजानी में जो भूल चूक हो जाती है उसको क्षमा करने की नम्रतापूर्वक सरल हृदय से प्रार्थना की गई है। तो चिर युवा बहनों के समान परस्पर सहयोग करने वाली ये दोनों द्यावा पृथ्वी पिता के समीप, यानी परम पिता परमात्मा के अनुशासन में रह करके भुवन की नाभि यज्ञ को सूंघती हैं, अर्थात उससे पुष्टि प्राप्त करती हैं। ये द्यावा पृथ्वी समस्त विपत्तियों से हमारी रक्षा करें, समस्त पापों से हमें बचाएं, और यही उनसे प्रार्थना है। इसके पद्य रूपांतरण को देखें। द्यावा पृथ्वी सगी बहनजों रह सहयोग निभाती, द्यावा पृथ्वी सगी बहनजों रह सहयोग निभाती, परम पिता के अनुशासन में रहकर दिवस बिताती, यज्ञ भुवन की नाभि सुपोषण पाती, उसके द्वारा सभी कोटि के पाप दोष से रक्षण करें हमारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 185वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, और देवता हैं द्यावा पृथ्वी तथा संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है। द्यावा पृथ्वी को जीवन यज्ञ की पूर्णता हेतु आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उर्वी सद्मनि बृहति ऋतेन हुए देवानामवसा जनित्री, दधाते ये अमृतम सुप्रतीके, द्यावा रक्षतम पृथ्वी नो अभ्वातो। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। इस मंत्र में द्यावा पृथ्वी की महत्ता और व्यापकता का कथन है। यज्ञ माध्यम से उनके आवाहन का कथन है और उनके द्वारा जीवन में होने वाले पापों से रक्षण की प्रार्थना है। अब शब्दों के अर्थ के माध्यम से, भावार्थ के माध्यम से, पद्य रूपांतरण आज के माध्यम से अर्थ को जानने की चेष्टा करें। शब्दार्थ के रूप में पहले देखें। ये सुप्रतीके, ये जो द्यावा और पृथ्वी हैं, ये सुप्रतीक हैं, यानी उत्तम लक्षणों नाम रूपों वाली हैं। अमृतम दधाते, ये दोनों द्यावा और पृथ्वी अमृत तत्व को दधाते माने धारण करने वाले हैं। उर्वी माने विस्तीर्ण। उर्वी पृथ्वी के भी अर्थ में आता है, लेकिन पृथ्वी के अर्थ में इसलिए आता है कि पृथ्वी स्वयं बहुत बड़ी है। चलते जाइए कुछ पता नहीं चलता है कितनी दूर है। तो लेकिन उसका मूल अर्थ होता है विस्तृत। तो उर्वी अब यहाँ पर विशेषण के रूप में आया है कि उर्वी, ये द्यावा और पृथ्वी बहुत विस्तृत हैं, इनका और छोर नहीं मिलता है। सद्मनि, ये सद्म कहते हैं भवन को, निवास स्थान को। ये दोनों प्राणियों के निवास स्थान हैं और उसके निवास के आधारभूत हैं। और बृहति माने बृहद हैं, व्यापक हैं, और क्या हैं, जनित्री हैं, प्राणी मात्र को जन्म देने वाली हैं। तो इन दोनों
देवताओं से या युगल दिव्य शक्तियों से पृथ्वी और अंतरिक्ष से, जिनको रोदसी या देवा पृथ्वी कहा जाता है, उनसे प्रार्थना है कि देवा नाम अवसा, देवों के माध्यम से मिलने वाला जो अवसा माने रक्षण है, रक्षा है, वो हमें मिलता रहे, यानी देव शक्तियाँ हमारे अनुकूल बनी रहें और हम उन दिव्य शक्तियों को, देवा पृथ्वी को ऋतेन हुए, ऋत कहते हैं यज्ञ को। ऋत का अर्थ सामान्य रूप से सत्य, सार्वभौम सत्य माना जाता है, लेकिन यज्ञ भी एक सार्वभौम सत्य है। हम या पृथ्वी पर इस समय यज्ञ नहीं हो रही है तो इसका मतलब नहीं है कि वो खंडित हो गई है, यज्ञ तो हो रही है। जितने शुभ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं, तो शुभ कर्म तो कभी बंद नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो कर्तव्य कर्म है प्रकृति में हो रहा है, सूर्य अपने किरणों के प्रसार से और तमाम वृष्टि आदि, ऋतु परिवर्तन आदि के द्वारा ये निरंतर यज्ञ कर रहा है। जो वायु है वह भी जीवन शक्ति बन करके अपना यह रक्षण यज्ञ कर में निरत है। तो प्रकृति में अनवरत एक यज्ञ चल रहा है। यज्ञ क्या है कि यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ कर्म है जो शाश्वत होता रहता है। तो यज्ञ का जो है वो क्रम कभी बंद नहीं होता है, तो इसीलिए उसको भी ऋत कहा जाता है, क्योंकि वो शाश्वत है। यह भौतिक यज्ञ ना हो तो भी यज्ञ प्रक्रिया चलती रहती है। कोई कार्य प्रकृति से जो होता है वह बंद नहीं होता है। वो प्रकृति में जो व्यापक यज्ञ हो रहा है वह तो चलता ही है और चलता ही रहेगा जब तक महाप्रलय नहीं हो जाएगी। क्योंकि यदि यज्ञ कर्म खत्म हो जाएगा तो फिर पृथ्वी का और सृष्टि प्रक्रिया की समाप्ति हो जाएगी, अंत हो जाएगा, उसमें विराम लग जाएगा। तो इसलिए ऋत शाश्वत सत्य और यज्ञ भी शाश्वत सत्य है, इसलिए उसको भी ऋत कहा गया है। तो ऋषि कह रहा है कि हम हे देवा पृथ्वी, आपको और दैवी शक्तियों को, दिव्य शक्तियों को जिनसे ब्रह्मांड संचालित है, प्राणी मात्र जिनसे जीवन पा रहे हैं, उनको ऋतेन हुए यज्ञ प्रक्रिया से आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। द्यावा पृथ्वी नह, अंत में प्रार्थना है कि ये द्यावा पृथ्वी जो देव हैं, ये नह माने हम सबको अभ्वात रक्षतम, पाप से छुड़ाएं, पाप से संरक्षण दें, पाप से बचाएं। ये जो उत्तम रूप वाली द्यावा पृथ्वी हैं, अमृत तत्व को धारण करती हैं, ऐसी विशाल सबकी आश्रयभूत तथा सबकी जन्मदाती द्यावा पृथ्वी को, देव शक्तियों को, देवताओं से संरक्षण प्राप्ति कामना से यज्ञ के माध्यम से हम उपासक यजमान गण आवाहित कर रहे हैं। देवा पृथ्वी आएँ, उनकी सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे यज्ञ में विराजमान हों और हमें जाने अनजाने जो पाप हैं, जो कि पीड़क हैं, उनसे हमारी रक्षा करें, हम पाप से बचें, ऐसी प्रेरणा हमें जगाएं। पद्य रूपांतरण देखें। द्यावा पृथ्वी दोनों अमृत तत्व धारण करते, उत्तम द्यावा पृथ्वी दोनों अमृत तत्व धारण करते, सबके जन्म और आश्रय के ये दोनों कारण बनते। दैवी रक्षण प्राप्त हेतु हम यज्ञ माध्यम के द्वारा बुला रहे हैं, ये पापों से रक्षण करें हमारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 185वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, देवता हैं इसके जो संरक्षक हैं वे जो मंत्र दृष्टा हैं वे हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं द्यावा पृथ्वी
और छंद है त्रिष्टुप। संबंधित मंत्र का जो शीर्षक है वो सर्वाधार जीवन दाता द्यावा पृथ्वी के आवाहन से संबंधित है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उर्वी पृथ्वी बहुले धूरे अन्ते उप भ्रुवे नमसा यज्ञे अस्मिन् दधाते ये सुहगे सुप्रतुति द्यावा रक्षतं पृथ्वी नो अभ्वातो। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय पाएं। इस मंत्र में द्यावा पृथ्वी की अनंतता का, व्यापकता का, उनकी धारकता का कथन है। उन्हें स्रोतों द्वारा आवाहित करने का कथन है और पापों से संरक्षण देने की प्रार्थना है। अब शब्दार्थ जाने। ये माने ये जो दोनों द्यावा और पृथ्वी हैं, ये शुभगे माने सुंदर रूप रंग वाली अथवा भाग्यशाली हैं। सुप्रतुति और उच्च कोटि के दान देने वाली हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा तो यावत प्राणी हैं वो सब संरक्षण पाते हैं। इन्हीं के दान से सब शक्तिमान हैं। ये सबको दधाते माने धारण करते हैं, यानी इनके ही आधार पर, आशय पर सभी लोग टिके हुए हैं। द्यावा और पृथ्वी के। उर्वी पृथ्वी, उर्वी माने होता है व्यापक, और पृथ्वी माने ही व्यापक होता है, लेकिन यहाँ पर एक विशेषण बनकर आया है। अब व्यापक पृथ्वी और व्यापक उनमें रहने वाले व्यापक जीव, बहुले दूरे अंते, वे बाहुल्य से ज्ञातव्य हैं, यानी बहुत बहुसंख्यक हैं, असंख्य हैं और अनंत हैं। और इन दोनों की द्यावा पृथ्वी का विस्तार भी अनंत है। अस्मिन यज्ञ, इस यज्ञ कर्म में नमसा नमन पूर्वक हम सब नमसा नम्रतापूर्ण स्तुतिपूर्ण स्तोत्रों को, प्रार्थना युक्त मंत्रों को उपब्रिवे, उनके स्वागत में, उपब्रिवे माने कह रहे हैं। यानी हम यज्ञों में स्तोत्रों से हे द्यावा पृथ्वी तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। तुम हमारे आवाहन पर आओ और आपसे अंतिम प्रार्थना है निष्कर्ष रूप में कि हे द्यावा पृथ्वी न अभ्वात रक्षतम, हे द्यावा पृथ्वी देव देवता, तुम हम सब को अभ्वात रक्षतम, पापों से रक्षा प्रदान करो, पापों से हमारी रक्षा करो। तो द्यावा पृथ्वी सुभग हैं, सुंदर हैं, दर्शनीय हैं, उत्तम रूप रंग से युक्त हैं। ये दोनों जीवनदायक हैं, सबको धारण करते हैं। ये विस्तृत हैं, अनंत हैं, अनेक आकृति प्रकृति वाले प्राणियों को आश्रय देने वाले हैं, उनसे युक्त हैं। इस शुभ यज्ञ के अवसर पर हम स्तोतागण उपासक स्तोत्रों के प्रार्थना मंत्रों से हे द्यावा पृथ्वी तुम दोनों को नमन करते हैं और तुम्हारी स्तुति विषयक मंत्रों का तुम्हें श्रवण करा करके अपने को धन्य बनाते हैं। हे द्यावा पृथ्वी तुम दोनों हम उपासकों को
पापों से बचाओ, यह प्रार्थना है। क्योंकि पाप पीड़क होते हैं। जितना कष्ट है वो सब किसी न किसी पाप का परिणाम है। तो खान पान में, रहन सहन में, जीवनचर्या में, बातचीत में, व्यवहार में जो अनुचित है वही पाप है। और वो अपना अगर वो पाप श्रेणी में आता है, दोष श्रेणी में आता है, तो अपना परिणाम देता है और वह परिणाम पीड़क होता है। तो इसलिए बार बार यह प्रार्थना की गई है देवा पृथ्वी से कि वो माता पिता के रूप में हैं हम सबके, और हम सबको जो जाने अनजाने में, भूल चूक में पाप दोष हो जाया करते हैं, उनसे रक्षा करें। क्योंकि जो पीड़ाएं हैं, जो क्लेश हैं, जो संकट हैं, वो सब पाप के ही कारण आते हैं। पाप पीड़क होता है। तो इस प्रकार से हमने गद्यार्थ जाना। अब पद्यार्थ पद्य से परिचित हों। द्यावा पृथ्वी सुभग रूप रंगों से युक्त दिखाते, द्यावा पृथ्वी सुभग रूप रंगों से युक्त दिखाते, जीवन दाता हैं अति विस्तृत सबका भार उठाते। जीवन दाता हैं अति विस्तृत सबका भार उठाते, हैं अनंत में हैं अनंत, मैं उन्हें बुलाता स्तोत्रों के द्वारा। द्यावा पृथ्वी पापों से संरक्षण करें हमारा, द्यावा पृथ्वी पापों से संरक्षण करें हमारा। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 185वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण। देवता हैं द्यावा पृथ्वी और छंद है त्रिष्टुप। संबंधित मंत्र का शीर्षक है जीवन में जाने अनजाने होने वाले पापों से क्षमा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ओम ओम। देवान्वा यच्च कृमा कच्चिद्दागः सखायं वा सदमिज्जास्पतिं वा इयं धीर्भूया अयानमेषां द्यावा रक्षतं पृथ्वी नो अभ्वात्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। जीवन में जाने अनजाने पाप हुआ करते हैं, मन से, वचन से, कर्म से। कभी हम जान कर करते हैं और कभी अनजाने में भी हो जाते हैं। तो पाप हो जाए तो उसे स्वीकार भी कर लेना चाहिए। हठ पूर्वक अड़े रहना कि नहीं ये तो हमारी गलती नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए कि हमसे पाप हो गया है, परमात्मा से संबंधित देवता से यह प्रार्थना की गई है कि हमारी बुद्धि ऐसी हो कि हम अपने पाप को स्वीकार कर लें, अपनी गलती को मान लें। गलती करके गलती न मानना यह दोहरा अपराध हो जाता है। तो इस प्रार्थना के साथ फिर अंत में जो मंत्र का एक अंतिम निष्कर्षात्मक शब्द है कि हमारे जीवन में जो पाप हो गए हैं उनसे हमें द्यावा पृथ्वी मुक्त करें, क्षमा करें, यह भाव दोहराया गया है। तो शब्दार्थ देखें। देवान यत कच्चित आगाह चक्रिम। देवान माने देवों के साथ, यत कच्चित माने जो कुछ, आगाह माने पाप होता है, चक्र माने किया है। यानी हमसे देव शक्तियों के प्रति जो कुछ भी भूल चूक से या जान अनजान में आगाह पाप हो गया है, तो देव शक्तियाँ कौन हैं?
वेदानुसार देव शक्तियाँ सूर्य हैं, चंद्र हैं, अग्नि हैं, पवन हैं, जल हैं, अंतरिक्ष हैं, पृथ्वी हैं, जिनसे सृष्टि संचालित है, जो कि जीवन के जीवों के आधार हैं, वो सब देव शक्तियाँ हैं। वैदिक देव शक्तियाँ जैसा कहा गया है जल वायु ये सब हैं। तो मनुष्य इनके प्रति जो है वो अपराध करता रहता है। जैसे हमने वातावरण प्रदूषित किया, जल और वायु प्रदूषित आजकल बहुत हो गए हैं। वैज्ञानिक चिल्ला कह रहे हैं कि इससे धरती को बड़ा संकट है। तो हम अपराधी तो कर रहे हैं, जब कार्बन फेंक रहे हैं, पेट्रोल जला रहे हैं, चर्बी जला रहे हैं, तो उससे वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है, जलवायु जो प्रदूषण से भरी जा रही है, जो पर्यावरण प्रदूषण की ओर बढ़ा जा रहा है, तो वो सब हमारा अपराध ही तो है। तो खैर देव शक्ति तो अपराध को कबूल करते थे, लेकिन हम उस अपराध को स्वीकार भी नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम देख लें उसका फल भी पा रहे हैं। अब यह बात स्पष्ट हो जाए कि इस मंत्र का आशय क्या है, इसके लिए हमें ज़रा थोड़ा गहरा चिंतन करना पड़ेगा। मनुष्य देखिए जान करके भी प्रदूषण फैला रहा है। जैसे पेट्रोलियम जलाना प्रदूषण को आमंत्रण देना है, और जो कूड़े कचरे होते हैं वो जल में फेंकना, नदियों में फेंकना, यह भी प्रदूषण ही है। तरह तरह के प्रदूषण के ढंग हैं जो कहने की आवश्यकता नहीं, तमाम लोग जानते हैं। तो यह जो कर्म हो रहा है, यह मनुष्य जान करके भी कर रहा है, समझ करके भी कर रहा है, इसलिए उसको दंड मिल रहा है। अब यहाँ पर यह भी हम सोच सकते हैं कि आखिर जो पशु पक्षी हैं उनको भी तो दंड मिलना चाहिए। अब जो वायरस है, यह कोरोना, यह मनुष्यों को खाया जा रहा है। कुत्तों बिल्लियों में वो भी तो सांस ले रहे हैं इसी पृथ्वी पर, वो भी तो यहीं का जल पी रहे हैं। तो उनको क्यों नहीं कोरोना हो रहा है? उनको क्यों नहीं वातावरण जन प्रदूषण का प्रभाव जिस तरह से मनुष्य पीड़ित हो रहा है वैसा हो रहा है? इसका कारण है कि वे कर नहीं रहे हैं प्रदूषण। प्रदूषण तो मनुष्य कर रहा है, तो जो जान करके अपराध कर रहा है वो दोहरा तिहरा कई गुना दोषी है। तो मनुष्य तो जान रहा है फिर भी प्रदूषण कर रहा है, लेकिन पशु पक्षी उस तरह से नहीं उस अपराध को भोग रहे हैं जिस तरह से मनुष्य भोग रहा है। किसी यानी प्रदूषण के मूल कारण है। बल्कि देखिए पशु पक्षियों में कोई अनुशासन अवश्य है। हम लोग तो अयोध्या नगरी में रह रहे हैं, न जाने यानी लाखों की संख्या में बंदर हैं, लेकिन एक भी बंदर कहीं मरा हुआ सड़ा हुआ नहीं मिलता। एक्सीडेंट कहीं कोई हो जाए बात अलग है, लेकिन स्वाभाविक मृत्यु हम नहीं देखते हैं। तो कहीं कोई न कोई ऐसी बात ज़रूर है जहां वे इस प्रदूषण से बचाने के लिए अपने को ले जाते हैं और प्रदूषण से के होने से बचाते हैं धरती को। इसी तरह से तमाम आकाश के उड़ती पक्षियां हैं, कभी नहीं दिखाई पड़ते कोई पक्षी गिर करके मरा हुआ दिखाई पड़ रहा हो। तो वे जो हैं वे प्रदूषण से धरती को रोकने की चेष्टा करते हैं, लेकिन मनुष्य तो जहाँ जगह जगह प्रदूषण फैलाता। इसीलिए जितना संक्रमण मनुष्यों में होता है उतना पशु पक्षियों में नहीं होता है रोगों का। यद्यपि वे भी इसी वातावरण में सांसें ले रहे हैं, यहीं का जल पी रहे हैं, यहीं का अन्न खा रहे हैं। तो अब इससे यह प्रतीत होता है कि एक सूक्ष्म व्यवस्था जो है वो चल रही है पृथ्वी में। मनुष्य उसको नहीं मानता है क्योंकि वो हठी है। और ऋषि ने यह भी संबोधित किया है कि आप जो है अपने पापों को मानना सीखो। हम गलती करते हैं लेकिन गलती नहीं मानते हैं। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। हम पर संकट आता है तो कभी हम ये नहीं करते कि हमारी गलती है, हम किसी पर दोषारोपण कर देते हैं।
नहीं किसी को पाते तो भगवान को कह देते हैं कि भगवान है हम हमसे रूठा है। अरे भगवान के रूठेंगे भाई, हमारा समय ही खराब है, यही सब कहते हैं। अपना दोष नहीं देते हैं। मानो कि और बड़ी कमी है, जो समर्थ है परमात्मा है उसके आगे हम अपने को समर्पित कर दें, जैसे पुत्र पिता को समर्पित कर जाता है कि अगर हो गई हो गलती तो क्षमा कीजिए, हम अपराधी हैं, हम मान रहे हैं। तो अपराध करना और उसको सरल हृदय से स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मनुष्य में ये सबसे बड़ी कमी है। तो इसी बात को इस मंत्र में प्रार्थना रूप में कहा गया है। क्योंकि हम लोग द्यावा पृथ्वी के मध्य ही रह रहे हैं, पृथ्वी पर रह रहे हैं, आकाश से संरक्षण पा रहे हैं, पृथ्वी से संरक्षण पा रहे हैं। ये देव हैं, हमें जीवन देते हैं, हमें धारण करते हैं। तो इन्हीं को माध्यम बना करके ऋषि प्रार्थना करता है और अन्य मनुष्यों को भी इसी प्रकार से प्रार्थना करने की और आचरण करने की शिक्षा देता है, संदेश देता है कि हमारे किए हुए अपराध हो, जो देवान माने दिव्य शक्तियों, जल, पवन आदि के रूप में दिखाई पड़ते हैं, उनके साथ जो हमने प्रदूषण का अपराध किया है, और जो कच्चे तागा जो और किसी प्रकार के पाप कर्म किए हैं, हमसे हो गए हैं, वो हमसे दूर हों। और हे भगवान, उनसे दूर रहने की हमें प्रेरणा दो। सदम इत यास्पतिम, अथवा इन सब उत्पन्न पदार्थों के, यास्पतिम माने जो स्वामी हैं, वे कौन हैं? परम पिता परमात्मा। तो इस धरती के पदार्थों के संरक्षक और स्वामी जो अंतिम शक्तिमान परमात्मा हैं, वे हमें पापों से मुक्त करें, और जो उनके प्रति हमसे अपराध हो गया हो उससे हमें क्षमा प्रदान करें। क्योंकि जैसा अभी कहा गया है कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। लोग अपना दोष नहीं देते हैं, कभी समय को कह देते हैं समय खराब है, कभी कह देते हैं हमारा भाग्य नहीं ठीक है, कभी कह देते हैं कि सब भगवान को नहीं मंजूर है, मारे क्यों वो दोषी भगवान को लोग लगाते हैं कि सब भगवान की इच्छा थी, नहीं हुआ हमारा, भगवान क्यों ऐसी बात करेंगे, उन्हीं को दोष देता है, मनुष्य हार जाता है सबसे। तो वो भी एक पाप है। तो उसको स्वीकार कर रहा है सरल हृदय से ऋषि कि उस परम पिता परमात्मा जो सबका स्वामी है, उसके प्रति जो हमसे अपराध हो गया हो। और सखायम, जो हमने मित्रों के साथ अपराध किया है, धोखाधड़ी की है या भूल चूक की है, जाने अनजाने में जो उनके प्रति दोष किया है, पाप किया है, वो भी क्षम्य हो। ऐशाम अवयानम, इन पापों से विनाश के लिए और इन पापों से हम मुक्ति पावे इसके लिए यम धी भूया, यम माने यह, धी हमारे बुद्धि, भूया माने हो जाए, हमको इनकी स्वीकृति, इनको मान लेने की बुद्धि आ जाए। वही बात कही जा रही है फिर कि मनुष्य में सबसे बड़ी गलती यह है कि हठी होता है, वो कभी गलती मानने को तैयार ही नहीं होता है, अपराध स्वयं करता है और थोपता दूसरे पर है। तो यह जो है वो कुबुद्धि है, दुर्बुद्धि है। तो कह रहा है ऋषि यम धी, यह जो हमारी हठ वाली बुद्धि है, अपने को दोषी न मानने वाली बुद्धि है, यम धी, इस बुद्धि को, धी माने बुद्धि होता है, भूयाह, हम अपनी गलती स्वीकार कर लें, इस बुद्धि को हम में भूयाह माने उत्पन्न कर दो। यानी हम स्वयं अपने को अपने दुखों का कारण माने, तो फिर जब हम कारण मान लेंगे तो हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, हम अपने को कभी दोषी मानते ही नहीं हैं। ऋषि का यह बड़ा मनोवैज्ञानिक चिंतन है और वह बड़े खुले हृदय से, बड़े स्पष्ट हृदय से कह रहा है कि हे देवा पृथ्वी, आप हमारे माता पिता हो, हमें ऐसी बुद्धि उत्पन्न करने में सहायता करो कि हम अपने पाप कर्म को सहज हृदय से, सरल रूप से स्वीकार कर लें। तो यह बुद्धि हमें प्रदान करो, हम ऐसी बुद्धि के संरक्षण में समर्थ बने। द्यावा पृथ्वी न अभ्वात रक्षतम, और हे माता पिता रूप द्यावा पृथ्वी, आप
हमें अभ्वात रक्षतम, पापों से संरक्षण प्रदान करो, यानी हमें पापी होने से, पाप करने से बचाओ, क्योंकि पाप पीड़क होता है। तो यदि हमने कभी देव शक्तियों, जल, पृथ्वी आदि के साथ पापपूर्ण कार्य किया हो, उनको प्रदूषित किया हो और तज्जन्य दोष हम पर लगा हो, और जो हमने मित्रों के प्रति अथवा समस्त सृष्टि के स्वामी रचयिता उस परम प्रभु के प्रति कोई अपराध किया हो, उनकी आज्ञा के विरुद्ध कार्य किया हो, तो उससे जो होने वाला पाप है, और इसके अतिरिक्त जो जाने अनजाने में और पाप हो गए हों, उन पापों की शमन की शक्ति और उन्हें स्वीकार करके क्षमा मांग लेने की शक्ति और ऐसी बुद्धि भी हमें प्रदान करो। हे देवा पृथ्वी, तू हमारे माता पिता स्वरूप हो, हम तुमसे जीवन में हुए पापों से संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। उन पापों के दोषों से हमको बचाओ, क्योंकि पाप पीड़क होता है। जो जीवन में कष्ट आता है वो किसी न किसी पाप का ही परिणाम होता है, किसी न किसी गलती, और गलती हम करते हैं तो उसका फल भोगना जरूर पड़ेगा। अगर हम आग को छुएंगे तो जलना पड़ेगा ही। तो इस प्रकार से हम अब इस मंत्र की व्याख्या से अवगत हो गए। अब इसके पद्य रूपांतरण पर ध्यान दें। देवों मित्रों के प्रति जो भी पाप कलाप हुआ है, हे देव, हे देवा पृथ्वी, देवों मित्रों के प्रति जो भी पाप कलाप हुआ है, सकल जगत के स्वामी के प्रति जो भी पाप हुआ है, उन्हें नष्ट करने की क्षमता बुद्धि हमारी पाए, उन्हें नष्ट करने की क्षमता बुद्धि हमारी पाए। करें पाप से रक्षा द्यावा पृथ्वी, देव सुहाए। ओम।